गुजरात उपचुनाव में आपकी जीत। आम आदमी पार्टी की मजबूती कांग्रेस के लिए खतरा कैसे? क्या कहता है गुजरात का सियासी गणित? गुजरात में विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। कादी और विसाउदर में हुए उपचुनाव में कांग्रेस खाली हाथ रही। पाटीदार समुदाय से आने वाले गोपाल इटालिया ने विसाउदर सीट पर आम आदमी पार्टी का परचम लहराया है। बीजेपी के हिस्से कादी की सीट आई है। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा था कि गुजरात में हम आपको हराएंगे। हालांकि प्रदेश के बदलते घटनाक्रम को देखें तो कांग्रेस के लिए उत्साहित होने के बजाय सतर्क होने की जरूरत लग रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी की जीत बीजेपी के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। कैसे, आइए समझते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की जीत बीजेपी के लिए फायदा और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। अगर हम पिछले चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो 2022 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने नुकसान पहुंचाया था। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ी जीत मिली थी और पार्टी ने 156 सीटें जीती थी। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीटें आई। लेकिन चुनाव त्रिकोणीय होने की वजह से कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। पिछले 3 दशक में ये गुजरात में कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन था और पार्टी को सिर्फ 17 सीटें ही मिल सकी थी। वहीं आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल बैकग्राउंड पर नजर डालें तो दिल्ली और पंजाब 2 ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस का पारंपरिक वोट आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर हुआ और इस वजह से इन दोनों राज्यों में पार्टी की सरकार बनी थी। 2015 और 2020 में मुस्लिम और कमजोर आय वर्ग वालों का वोट आम आदमी पार्टी को मिला था, जो 2013 तक कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक माना जाता था। अब तक के चुनाव नतीजे बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की तुलना में कांग्रेस और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों को ही नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी के भरोसेमंद वोट बैंक को खींचने में पार्टी नाकाम रही है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के मजबूत होने का नुकसान सीधे तौर पर कांग्रेस को होता ही दिख रहा है। गुजरात में चुनाव त्रिकोणीय होने की वजह से बीजेपी को फायदा ही पहुंचा है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाकर बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के उम्मीदवारों ने मिलकर बीजेपी से ज्यादा वोट हासिल किए थे, लेकिन इसका फायदा सीधे बीजेपी को मिला और पार्टी सबसे बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला होने की वजह से बीजेपी और कांग्रेस से नाराज नेताओं या टिकट कटने पर आम आदमी पार्टी में जाने का विकल्प भी होगा। इससे वोट कटने की संभावना और बढ़ जाती है। हालांकि विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए अपना संगठन मजबूत करने और सही उम्मीदवार पदाधिकारियों के चुनाव की मुश्किल चुनौती बनी रहेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की गुजरात में जीत क्या सच में कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है या ये आने वाले समय में बीजेपी की मुश्किल बढ़ा सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताजा अपडेट अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.